हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। आज मैं आप लोग को समानांतर श्रेणी का पार्ट 4 वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें आज नया कुछ ट्विस्ट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, कुछ नया, कुछ अलग। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखें, कुछ नया सुने, कुछ नया वर्ड खोजें। यानी एवरी डे इज न्यू वर्ड्स या न्यू कुछ भी बातें आप नया सीखो। लेकिन तो चलिए आज की इसी बातें में फ्रेंड्स हम आप आज को कुछ नया बताने वाले, कुछ अलग बताने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब मैं वीडियो आपको बनाऊं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन चली जाए कि मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला फ्रेंड्स हमारा एन इम्पोर्टेंट सजेशन। मैं आपको कुछ एक सजेशन देना चाहता हूँ, कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रश्न में किस तरह का प्रश्न बोलता है, अगर आपका प्रश्न ऐसे कहेगा तो आपको क्या करना है, वैसे कहेगा तो क्या करना है। तो चलिए पहला मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ फर्स्ट में कि अगर आपके प्रश्न में बोला जाता है कि तीन संख्याओं का योगफल इतना है, 4 संख्याओं का योगफल इतना, अगर आपको श्रेणी नहीं दिया रहेगा फ्रेंड्स, अगर आपको श्रेणी नहीं दिया रहेगा, अगर आपको श्रेणी ना दे करके डायरेक्ट क्वेश्चन कहेगा कि 3 संख्याओं का योगफल इतना है, 4 संख्याओं का योगफल इतना है, 4 संख्या क्या होंगी, इस तरह से आपको प्रश्न पूछेगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम उन प्रश्नों को आज यहाँ पे देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको वो 3, 4 संख्याएं और 5 संख्याएं लिख दी हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको 5 संख्या बोलेगी तो आपको कैसे लेना है। मैं चाहता था फ्रेंड्स यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे ए भी मान सकता था, a+d, a+2d इस तरह से, लेकिन यहाँ पे ये अल्फा आपको काफ़ी आसान कर देती है। जैसे कि प्रथम 3 संख्या, तो पहली संख्या आपको लेना अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये एक संख्या हो गई, ये 2 संख्या और ये 3 संख्या। फिर आपको बोलेगा प्रथम 4 संख्या, तो क्या लेना है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। फिर प्रथम 5 संख्या पूछेगा फ्रेंड्स, तो क्या करना है अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये आपकी हो गई कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन। आप इसे राइट डाउन कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। इस पे काफ़ी मजा आएगा फ्रेंड्स पढ़ने में। आप ध्यान से एकदम कॉपी पेन लेकर के बैठना फ्रेंड्स, ताकि मैं जो जो बोलूँ आपको लिखने के लिए उसे लिख लेना। और आपके पास बुक होना चाहिए फ्रेंड्स, क्या एक्सरसाइज 4A भारतीय भवन का बुक आप लेकर के खोल के बैठ जाइए, ताकि जो भी उसमें से प्रश्न होगा फ्रेंड्स आप आराम से इजी से उसको बना सकते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो जो गिवन दिया रहेगा मैं उसे लिख लूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपने पिछले मेरे वीडियो देख करके बाकी को क्वेश्चंस को आप खुद से बनाएंगे, प्रयास किएंगे। फ्रेंड्स ये 10वां क्लास ऐसा क्लास है फ्रेंड्स कि इसी में आपको टैलेंट दिखाना है फ्रेंड्स। यही आपका फर्स्ट सीढ़ी है फ्रेंड्स। हमेशा आप तो एग्ज़ाम अपने घर, अपने स्कूल में ही देते होंगे, लेकिन ये ऐसा एग्ज़ाम है फ्रेंड्स कि आपको अपने घर से बाहर, अपने स्कूल से बाहर एग्ज़ाम देना है। तो फ्रेंड्स इसे दम हल्के मत लीजिए, इसे दम टू बी सीरियस, मतलब सीरियस क्या करना है, बस आपको लगे रहना, जो टीचर पढ़ा रहे हैं बस उतना ही करिए ना। अगर आप मेहनत करते तो और अच्छा है, नहीं तो जितना टीचर कहते बस उतना करिए, आपका सब अच्छा से जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसमें बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 13 ले लेता हूँ, एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 13 समानांतर श्रेणी का, ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है फ्रेंड्स कि समानांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 संख्या लिख लेंगे ना। तो वी नो दैट, क्या फ्रेंड्स हम जानते हैं
हम जानते हैं कि तीन संख्याएं, कौन सी तीन संख्या होती है फ्रेंड्स? पहला अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये आप जानते हो ना। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 30 है, यानी ये तीन संख्या है और इसका क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? योगफल। योगफल बोले तो फ्रेंड्स जोड़, ठीक है। योगफल बोल देगा तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? जोड़ करना है। तो तीन संख्याओं का योगफल 30 है और बोल रहा और उनका गुणनफल 750 है। 750 है तो संख्या को प्राप्त कीजिए। ये संख्या बताना है कि कितना कितना संख्या होगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं। पहला गिवन में क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि तीन संख्या हमारा इस प्रकार है और उनका योगफल कितना दिया हुआ फ्रेंड्स? 21। तो चलिए इन सब 30, इन सबको हम जोड़ देते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल अल्फा माइनस बीटा प्लस ना अल्फा फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से कितना दिया फ्रेंड्स? तीन संख्याओं का योगफल 30 कर दिए। इधर कैलकुलेशन कर लीजिए आप। क्या? अल्फा 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 कितना होगा? 3 अल्फा। यहाँ पे देखिए माइनस बीटा और प्लस बीटा, माइनस प्लस कैंसिल, तो क्या बचा फ्रेंड्स? 30 ना। अब यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 30/3 कट जाएगा तो फ्रेंड्स कितना बार में? 10, ठीक है। यानी अल्फा का मान कितना निकल गया फ्रेंड्स? 10। एनी प्रॉब्लम? फिर सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? और बोल रहा है कि और उनका गुणनफल। गुणनफल बोले तो फ्रेंड्स क्या होता है? गुणनफल। गुणनफल का मतलब फ्रेंड्स गुना होता है, गुना, ठीक है। और इन तीनों संख्याओं का ही गुणनफल जैसा कि प्रश्न में है 750 है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे बना देते हैं, इनका गुणनफल कर देंगे। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आप इम्प्लाइज देते जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ अल्फा माइनस बीटा इंटू कर देंगे ना, फिर क्या है? अल्फा, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, फिर क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 750। जैसा जैसा प्रश्न बोल रहा है फ्रेंड्स मैं सेम वैसा ही कर रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और आप क्या किया? अल्फा का तो मान 10 निकाल लिया। अगर आपकी इच्छा कि हम यहाँ पे डाल दे तो डाल दीजिए, नहीं तो बाद में भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए हम डाल देते हैं। अल्फा का मान कितना है? 10। तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा यानी 10 माइनस बीटा ना, सॉरी 10 माइनस बीटा इम्प्लाइज। फिर ये क्या है फ्रेंड्स? अल्फा का मान 10, तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर 10 प्लस बीटा इंटू में 10 बराबर 750। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आपके हिसाब से यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट रहा है ना, क्योंकि ये गुना में उस तरफ जा करके भागा में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, क्या? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप याद कर लेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये हमेशा आपको यूज होगा फ्रेंड्स, हमेशा ट्रिगो से लेकर के टोटल मैथ्स में फ्रेंड्स। तो चलिए क्या करते हैं, इसका अनुसार हम इसे ऐसे कर देंगे ना, यानी ए का स्क्वायर, तो इसमें ए कौन है फ्रेंड्स? 10 है ना, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना है? 10, 10 का स्क्वायर फ्रेंड्स कर देंगे और माइनस बीटा का ऐसे स्क्वायर कर देंगे। चलिए इधर कितना बचा फ्रेंड्स? 75 ना। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 100 माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा हो जाएगा 75। अब बीटा को उस तरफ ले लेंगे क्योंकि माइनस में उधर जा करके प्लस में हो जाएगा, और 75 को इस साइड में ले लेंगे, तो 100 माइनस 75 प्लस में तो इधर आके माइनस में, इधर बीटा। चलिए 100 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 25 बराबर बीटा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रूट इधर जाएगा तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऐसे बीटा स्क्वायर है ना, इधर 25 है, रूट उधर जाएगा, सॉरी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रूट 25, और 25 का क्या निकलेगा फ्रेंड्स? प्लस माइनस 5, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा फ्रेंड्स? 5 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब मेरा यहाँ पे अल्फा का भी मान निकल चुका है और बीटा का भी मान निकल चुका है। अगर फ्रेंड्स यहाँ अल्फा का मान हम, ठीक है, कितना डालें, 10 डालते हैं, और बीटा का मान कितना डालेंगे फ्रेंड्स? 5 डालते हैं, तो 10 5 कितना हो जाएगा? 15। ऐसे अल्फा का मान आप 10 निकाले ना, बीटा का मान हम प्लस वाला 5 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? अल्फा लिख लिया माइनस ना, तो कितना हो जाएगा? 10 में से 5 घटाएंगे तो 5,
फिर दूसरा करते हैं, अल्फा का मान कितना है 10, फिर तीसरा करते हैं तो 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से 5, 10, 15 वाला सीरीज बनते चल जाएगा। अगर आप बोलेंगे सर अगर बीटा का मान -5 लेंगे तो रखिए -5 यहाँ लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो लगता है कि सीरीज इस तरह से आपका गलत बन जाएगा वो, इसलिए यहाँ पे +5 होगा, 5 प्लस में होगा। समझ में आया फ्रेंड कैसे बनाएंगे? तो वो 3 संख्याएं आपको निकालने आ गया ना फ्रेंड्स। अल्फा का भी मान आपको 10 निकल गया, बीटा का भी मान यहाँ से 5 निकल गया। अल्फा माइनस बीटा पहला संख्या है तो अल्फा का मान 10 डाल दीजिए, फिर 5 डाल दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 5, फिर अल्फा का मान 10, फिर इसका मान टोटल 15, फिर आगे जाके 20 हो जाएगा, 5 का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको, समझ में आया होगा आई थिंक। अगर नहीं तो फिर से इसे वॉच करिए, दोबारा देखिए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स, इस तरह से आप क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, बना लेंगे ना। तो जैसा कि मैंने 13 बताया, 13 का दूसरा भी वैसा ही आप बना लीजिएगा, 14 का पहला दूसरा भी वैसा ही आप बना लीजिएगा। अब आ जाइए फ्रेंड्स 15, 15 भी सेम वैसा ही क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा साइंस लगाएंगे, सॉरी सेंस लगाएंगे तो आप आराम से बना सकते हो। आज ये अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 16 बताते हैं, 16 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 16 हम बताते हैं। तो जो पहले गिवन है फ्रेंड्स उसको हम लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी करना है करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम कम से कम 2 से 3 बार हम इसको रीड करेंगे। पहला है कि किसी त्रिभुज की परिमिति, परिमिति का मतलब होता है फ्रेंड्स कि और भुजाओं का योग, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स। चलिए किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है। क्या है फ्रेंड्स, परिमाप या परिमिति बोलिए 24 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा में क्या है फ्रेंड्स, यदि भुजाओं की लंबाई समानांतर श्रेणी में है हो तो सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक हो तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालिए। सबसे छोटी भुजा क्या है, बड़ी से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स कि आप एक त्रिभुज बना लेंगे, कोई भी त्रिभुज ऐसे बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा। एक ये वाला नाम देते हैं ए बी सी, पहला भुजा ए बी, दूसरा भुजा बी सी, तीसरा भुजा ए सी। इस तरह से 3 भुजा हो गया ना त्रिभुज में, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये तीनों भुजाओं का जो परिमाप है, परिमाप बोले तो फ्रेंड्स इन तीनों भुजाओं के डंडा की जो लंबाइयाँ हैं उनका कितना 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले जान लेते हैं परिमाप क्या। अगर ये ए है, अगर ये बी है, ये सी है, यानी भुजा की लंबाई ए है, इस भुजा की लंबाई बी है, इस भुजा की लंबाई सी है। तो क्या करते हैं परिमाप में इन तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, यही आपका परिमाप होता है। किसी भी भुजा या किसी भी त्रिभुज या रेक्टेंगल या स्क्वायर या कोई भी चीज़ रहेगा फ्रेंड्स या रेक्टेंगल, तो सभी भुजाओं का अगर आपको पूछेगा कि परिमाप बताइए तो परिमाप का मतलब ही होता है सभी भुजाओं का योगफल। इन सभी भुजाओं को जोड़ दिए यही परिमाप होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि त्रिभुज की भुजाओं का परिमाप। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3, और वो 3 भुजा बोल देगा, 3 फल बोल देगा या 3 कुछ भी बोल सकता है फ्रेंड्स। तो हमने बताया था ना कि प्रथम 3 संख्याएं आपको बोलेगी तो क्या लेना है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, सेम उसी पैटर्न पे है ना। तो पहला भुजा को क्या ले लेंगे, ए बी ना लेकर के क्या लेंगे, ऐसे ले लेंगे फ्रेंड्स, अल्फा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, सॉरी पहला ले लेंगे अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा कुछ भी ले सकते हो ना, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, या इसको भी हम अल्फा मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से 3 भुजा है फ्रेंड्स। जैसा कि प्रश्न में एक बार और रीड कर देता हूँ, किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है। यदि भुजाओं की लंबाई समानांतर श्रेणी में हो तो सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है फ्रेंड्स, आई थिंक ये है सबसे बड़ी भुजा ना, बड़ी, और सबसे छोटी कौन है फ्रेंड्स, ये है सबसे छोटी, सॉरी ना 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 ना, इससे भी छोटी तो ये है ना कि अगर अल्फा का मान 10 आया तो 10 में से भी ये घट रहा है बीटा, तो सबसे छोटी आपका ये होगी, ठीक है, समझा। तो देखिए पहला परिमाप कितना है 24, तो परिमाप सभी भुजाओं को जोड़ देंगे फ्रेंड्स। तो भुजा क्या है फ्रेंड्स आपका अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा 24 है ना। चलिए सबको जोड़ दीजिए, अल्फा 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 3 अल्फा, बीटा बीटा कैंसिल, 24, अल्फा बराबर 8, ठीक है फ्रेंड्स। अल्फा का मान यहाँ से 8 निकल गया।
फिर क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है ना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फिर बोल रहा है आपको कि सबसे बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा आपका ये है, छोटी भुजा से सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा कौन है फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा, और सबसे छोटी भुजा कौन है, अल्फा माइनस बीटा से 6 अधिक है। सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी से क्या है, 6 अधिक है ना। तो ऐसे कर दिए फ्रेंड्स इधर। अब देखिए यहाँ पे अल्फा का मान आप निकाल लिए 8, तो 8 डाल दीजिए, बीटा अल्फा का मान 8 डाल दीजिए माइनस बीटा, फिर यहाँ पे क्या आ गया प्लस 6। क्या करें देखिए, तो इधर अगर 8 तो उधर लेते हैं, बीटा को इधर लेते हैं, तो इधर आके 2 बीटा हो जाएगा, बीटा प्लस में, इधर आके भी प्लस में, तो 2 बीटा, 8 उधर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया ना, तो 6 आ जाएगा। यानी बीटा बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 3 जा 6 ऐसे। बीटा का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 3। समझ में आ रहा है। चलिए, तो पहला आपको बोल रहा है क्वेश्चन में है तो अधिक हो तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालिए। चलिए फ्रेंड्स, आपको अल्फा पता है, बीटा पता है, तो आप मान नहीं निकाल दीजिएगा ये बी का। आपको अल्फा पता है, बीटा पता है, तो जोड़ नहीं दीजिएगा, अल्फा आपको आइए है। चलिए आइए देखते हैं, अल्फा का मान 8 है, बीटा का मान 3। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 5। यहाँ 8 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 3 11। यहाँ अल्फा का मान 8। देखिए पहला भुजा निकल गया 11, 8 और 5। समझ में आया। तो इस तरह से आप बनाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही बनाएंगे। इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी हिंट मिल गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नया करने के लिए। चलिए ओके, बाय फ्रेंड्स।